Radhe Radhe students, Shri Harivansh. Let us start solve the most important question of number system. ये क्वेश्चन आपका 3 या 4 मार्क्स में एग्जाम में रहता ही रहता है। इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना सीखा था, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ a एंड b आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। a और b की क्या वैल्यू क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया था प्रीवियस वीडियो में उतना क्वेश्चन तो ये जो है सेम ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहता ही रहता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना। देखिए सबसे पहले हम जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन में वो हमें इरेशनल दे रखा है। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं जो फ्रैक्शन गिवन है 5 + 2√3 अपॉन में 7 + 4√3। अब हमने डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज किया था, जो डिनोमिनेटर के टर्म्स हैं उन्हें उन्हें लेके, ठीक है, साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखिए डिनोमिनेटर की टर्म्स क्या है, 7 है और 4√3 है। यहाँ पे प्लस का साइन है यानी दोनों टर्म में एडिशन का साइन है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, सब्सट्रैक्शन का, ठीक है, सब्सट्रैक्शन का साइन ले लिया। क्लियर, प्लस है तो माइनस माइनस, अगर माइनस है तो प्लस का साइन लेंगे, टर्म्स सेम ही रहेंगी डिनोमिनेटर वाली, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे चारों टर्म अलग अलग है, ठीक है, चारों की चारों टर्म्स हैं अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 - 4√3 से, फिर प्लस 2√3 को इन दोनों टर्म से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में हमेशा कौन सी आइडेंटिटी रहेगी, a + b इंटू a - b, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी रहेगी, a + b इंटू a - b विच इज इक्वल टू a² - b², ठीक है। इसी वजह से हम यहाँ पे साइन चेंज करके जो है इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि जो नीचे वाले डिनोमिनेटर है उसमें आइडेंटिटी a + b और a - b बने, ताकि हम उसको किस फॉर्म में ले आए, a² - b² में, ताकि रूट कैंसिल हो सके, ठीक है। अब देखिए 7 a का काम करेगा, 4√3 किसका काम करेगा, b का। तो यहाँ पे 7² - 4√3 का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक बात आपके। सबसे पहले अगर चारों टर्म डिफर हैं तो इन्हें कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 5 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर प्लस 2√3 की टर्न आई, इसको भी 7 - 4√3 से मल्टीप्लाई कर लिया। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 7 × 5 = 35, ठीक है, फिर माइनस का साइन, 5 × 4 = 20, 20√3 हो गया ये, ठीक है, 20√3। यहाँ पे देखिए 7 × 2 = 40√3 और प्लस का साइन, ठीक है, 14√3। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, 4 × 2 = 8, यहाँ पे √3 3 बन गया, 8 × 3 = 24, ठीक है, माइनस का 24। ये देखिए 2√3 को जब हम 4√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 = 8, और यहाँ पे ये √3 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो 8 × 3 क्या आ गया, 24 आ गया यहाँ पे हमारे पास। क्लियर, डिनोमिनेटर में देखिए 7 × 7 = 49, ठीक है, माइनस 4 × 4 = 16, 16 × 3 = 48। ये मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी बताया था कि जो रैशनल नंबर है उसको तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 × 4 = 16, जो इरेशनल नंबर है उसको 1 टाइम करेंगे, और उसका रीजन भी आपको बताया था कि कैसे करना है। देखिए 4√3 तो 4 × 4 = 16, ठीक है, यहाँ पे √3 का स्क्वायर हो गया, एक 2 टाइम्स हो गया ना, तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 16 × 3 = क्या आ जाएगा हमारे पास, 48 आ जाएगा, ठीक है। यही हमने देखिए क्या किया, रैशनल नंबर को 2 टाइम्स ले लिया, 4 × 4 = 16, इरेशनल को 1 टाइम, 16 × 3 = 48, ठीक है। तो फिर आपको ऐसे कैलकुलेट करके देखने की जरूरत नहीं है। 35 में 24 माइनस करेंगे तो क्या आया, 11 माइनस, दोनों टर्म्स सेम है, ये भी √3 में ये भी √3 में है, -20 में प्लस 14 करेंगे तो -6√3 आएगा, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन पॉजिटिव इंटीजर, सो साइन किसका रहेगा, नेगेटिव का साइन रहेगा, ठीक है। अपॉन में 1 ही बचा, 1 डिनोमिनेटर में लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक है। अब हमारे पास देखिए 11 - 6√3
√3 इक्वल किसके दे रखा है, a प्लस b√3 के। ठीक है, यहाँ तक तो सम सेम था जैसे हमने जो किया था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ तक तो हमने सेम किया है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया है। अब हम इक्वल रख लेंगे a प्लस b√3 के। तो जो रैशनल नंबर है उसको रैशनल के कंपेयरिंग में ले लेंगे, इररेशनल को इररेशनल के कंपेयरिंग में ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 11। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई 11, ये इरेशनल नंबर है, इसको इरेशनल के इक्वल ले लेंगे। b√3 इक्वल टू -6√3। ठीक है, b√3 किसके इक्वल रख लें, -6√3 के। ये √3 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो b इक्वल टू -6√3, यहाँ पे ये √3 मल्टीप्लाई है। ठीक है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल, b की वैल्यू क्या आ गई -6। ठीक है, b की वैल्यू -6 और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 11। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी ही प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा और आपके 3 या 4 मार्क्स पक्के हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। √11 माइनस √7 अपॉन √11 प्लस √7। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेम ही करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, रैशनलाइज। ये इरेशनल नंबर है, इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। उसे करने के लिए हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, किससे, सेम डिनोमिनेटर वाली सेम टर्म से, पर साइन को चेंज करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए √11 माइनस √7 हो जाएगा। ठीक है, √11 माइनस √7। ठीक है, प्लस की जगह हमने क्या लिया है, माइनस। क्लियर ये बात। अब देखिए यहाँ पे दोनों के पास न्यूमिनेटर में जो है सेम टर्म्स है और साइन भी सेम है, √11 माइनस √7, √11 माइनस √7। तो फिर हम यहाँ पे क्या करें, √11 माइनस √7 का क्या, होल का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये सारे के सारे टर्म सेम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमेशा यही वाली आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए न्यूमिनेटर में इस बार हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हो रही है, a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसे एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये √11 a का काम करेगा, √7 किसका काम करेगा, b का। तो यहाँ पे देखिए √11 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर। ठीक है, -2 इंटू √11 इंटू √7। ठीक है, यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, -2ab था तो -2, a की वैल्यू √11 है, b की वैल्यू क्या है, √7। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे रह गया हमारे पास 11 माइनस 7। ठीक है, क्या रह गया 11 माइनस 7। यहाँ न्यूमिनेटर में स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ बचा हमारे पास 11 प्लस 7 माइनस 2। यहाँ पे √11 और √7 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 7 जा 77। ठीक है, 2√77 हो गया, और डिनोमिनेटर में 11 में 7 माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 4 आ गया। अब ये 11 और 7 हो गए 18 माइनस 2√77 अपॉन में 4। देखिए यहाँ पे दोनों टर्म्स के पास 2 कॉमन है और वो 2 यहाँ पे कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करें, 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे रह जाएगा 9 माइनस ये 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे रह जाएगा √77 अपॉन में हमारे पास क्या है, 4 है, तो ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4। ठीक है, अब हमारे पास क्या लेफ्ट रहा, 9 माइनस √77 अपॉन में 2। ठीक है, 9 माइनस √77 अपॉन में 2। क्लियर, ये हमारे पास था 18 माइनस 2√77 अपॉन 4 था, हमने इन दोनों टर्म्स में 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 9 रह गया और यहाँ पे ओनली √77 अपॉन में 4 था, तो वो 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या 9 माइनस √77 अपॉन में 2।
विच इज इक्वल किसके है, a माइनस बी रूट 77, a माइनस बी रूट 77। यहाँ तक तो हमने सेम ही सम किया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया, ठीक है। अब हम कंपेयर कर लेंगे रैशनल नंबर को रैशनल के साथ, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ। तो इस बार देखिए a की वैल्यू 9/2, ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई 9/2 और माइनस बी रूट 77 की वैल्यू क्या आएगी माइनस रूट 77/2। ये डिनोमिनेटर दोनों का ही है, ठीक है, 9/2 माइनस रूट 77/2। कहीं यहाँ पे 9/2 लगा के यहाँ पे 2 लगाओ ही ना, क्लियर, ये चीज ध्यान में रखना। तो b माइनस बी रूट 77 इक्वल किसके लेना है माइनस रूट 77/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये रूट 77 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, रूट 77/2 इंटू 1/√77। मान लीजिए यहाँ पे 1 है डिनोमिनेटर, तो इस फ्रैक्शन को इधर जाकर रेसिप्रोकल कर दो, 70 रूट 77 से रूट 77 कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, ठीक है, ये हमारे पास a और b की वैल्यूज आ गई इस केस में, क्लियर, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट्स इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। क्या फ्रैक्शन गिवन है 4 प्लस 3√5/4 माइनस 3√5 विच इज इक्वल टू a प्लस b√5। a और b की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, तो क्या करें देखिए, पहले सबसे पहले फ्रैक्शन लिख लेते हैं 4 प्लस 3√5 अपॉन में 4 माइनस 3√5। डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, किससे, डिनोमिनेटर की सेम टर्म से साइन को चेंज करके, यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस लेके चलेंगे, ठीक है, 4 प्लस 3√5 अपॉन में 4 प्लस 3√5, ठीक है। अब देखिए न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स सेम है और साइन भी सेम है, तो इट्स मीन्स 4 प्लस 3√5 होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, 4a का काम कर रहे हैं, 3√5 किसका काम कर रहे हैं b का। डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इस केस में डिनोमिनेटर में ये ही आइडेंटिटी यूज होगी। अब न्यूमिनेटर में देखिए कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर है विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4a का काम करेगा, 3√5 किसका काम करेगा b का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर 4 का स्क्वायर प्लस 3√5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3√5, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, a की वैल्यू 4 b की वैल्यू 3√5, क्लियर हो रहा है। डिनोमिनेटर में देखिए 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दबाजी के चक्कर में 4 2 जा 8 कर देते हैं, ठीक है, ये गलत है। 4 की पावर 2 है, 4 रेज्ड 2 है, इट्स मीन्स 4 इंटू 4, ठीक है, 16 आ गया माइनस 3√5 को जब 3√5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल को तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, इरेशनल को एक बार ले लो, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, ठीक है, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। आपको बता देती हूँ फिर से, 3√5 को जब 3√5 से करते हैं मल्टीप्लाई तो रैशनल नंबर तो हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया था, 3 3 जा 9, यहाँ पे ये √5 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसलिए हम इरेशनल नंबर को एक बार काउंट करते हैं, ठीक है, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, क्लियर यहाँ पे। अब देखिए सेम ही न्यूमिनेटर में 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो प्लस का 45 आ गया। यहाँ पे 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24√5, ठीक है। अपॉन में देखिए 15 में 6 गए 9, ठीक है, यहाँ बचे 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2, और माइनस का जो है नेगेटिव इंटीजर वाली टर्म बड़ी है तो फिर हमने यहाँ पे माइनस का साइन ले लिया, क्लियर। अब ये देखिए दोनों रैशनल नंबर है, दोनों ऐड हो जाएंगे,
6 और 5 11, 4 और 1 5 और जो 1 कैरी हुआ था 6, ठीक है 61 बन गया दोनों का एडिशन और प्लस 24√5 अपॉन में माइनस 29, ठीक है यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। यहाँ पे इक्वल किसके ले ले a प्लस b√5 के। अब क्या करें, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ कंपेयर कर देंगे, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई -61/29, डिनोमिनेटर में माइनस है तो अगर हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लें डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को तो ये माइनस यहाँ चला जाएगा, ठीक है, दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगी, डिनोमिनेटर प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप माइनस यहाँ पे शो कर सकते हो, ठीक है। a की वैल्यू -61/29 और b√5 यहाँ पे क्या दे रखा है b√5, इसकी वैल्यू हमारे पास -24√5 अपॉन में 29, माइनस ये हमने यहाँ पे ले लिया -24√5 अपॉन में 29, ठीक है। अब ये √5 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये रूट इधर जाके क्या हो गया डिवाइड, यहाँ पे √5 अपॉन 1 है तो यहाँ पे 1 अपॉन √5 कर लो, ये कैंसिल हो गया √5 से √5, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -24 अपॉन में 29, ये तो b की वैल्यू आ गई इस केस में, और a की वैल्यू आ गई हमारे पास -61 अपॉन 29, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से -1 और -1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर 29 प्लस का हो जाएगा और माइनस ये दोनों टर्म्स किसकी हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस यूज कर लिया, क्लियर। पर ये चीज आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एज इट इज आप इसको कर सकते हो, क्लियर। अब मैं आपको कुछ सम देती हूँ जो आपको खुद सॉल्व करने हैं ताकि आपकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद ट्राई करने हैं, इनके आंसर्स भी लिख दिए हैं ताकि आप चेक कर पाओ कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है सही है या गलत है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन को करने में आपको डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है, मैं उसे सॉल्व करके आपको दिखा दूंगी, समझा दूंगी, ओके। और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।